और भी कई आकर्षित योजना ये लोग लाएंगे जिससे गरीबों को फ़ायदा पहुंचेगा और ये एक इंडिया की एकता का असर है। दूसरा, अगर ये लोग जीत जाते हैं तो सिलेंडर 200 रुपया कम हुआ है ना, 1500 रुपया हो जाएगा। लोगों को तो मार पड़नी पड़नी है, इनको किसी भी सूरत में उखाड़ फेंको। ये सब लेकिन बहादुरों का संगठन है। 26 के 28 हो गए और जितने भी इनका अगर मत का संख्या जोड़ दी जाएगी तो बीजेपी जमीन पे गिर जाए, खलास हो जाएगी। चौथी पास अनपढ़ राजा हमको मिल गया है। ये एक अजीब विचित्र विचित्र योजनाएं लाते रहता है। इंडिया की 3 मीटिंग होने के बाद बीजेपी में इतनी घबराहट हुई कि देखा जाए मुंबई में 200 रुपये सिलेंडर कम कर दिए, महंगाई कम करेंगे। तो क्या लगता है मजीद खान जी, आप क्या बताएंगे इसके ऊपर? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। इंडिया की ये तीसरी जो मीटिंग हुई है, लगातार तीसरी मीटिंग का असर इतना ज़बरदस्त गिरा है कि इतने खौफजदा हो गए बीजेपी वाले, ये लोग बैकफुट पे चले गए हैं। 200 रुपये सिलेंडर कम कर दिया इन्होंने और भी कई आकर्षित योजना ये लोग लाएंगे जिससे गरीबों को फ़ायदा पहुंचेगा और ये एक इंडिया की एकता का असर है और इंडिया इसका मतलब कामयाबी की ओर अग्रसर है। अगर 2024 में मोदी जी आते हैं तो टमाटर का भाव 1500 हो जाएगा। तो क्या लगता है किस तरीके से इंडिया लड़ेगी इनसे? अव्वल तो 2024 में मोदी जी आने वाले ही नहीं है। ये जो सबसे बड़ी पार्टी थी सिमट के वापस से 2 सीट पे आ जाएगी। दूसरा, अगर ये लोग जीत जाते हैं तो सिलेंडर 200 रुपया कम हुआ है ना, 1500 रुपया हो जाएगा। लोगों में त्राही त्राही मच जाएगी। जनता का ये सोच है कि 200 कम करके कहीं 500 बढ़ाने की सोच तो नहीं है मोदी जी की। बिल्कुल सही है। पेट्रोल 1 रुपया कम होता, 5 रुपया बढ़ता था, ऐसा संख्या बढ़ते बढ़ते सेंचुरी क्रॉस कर गई। हो सकता है इसमें भी कोई इनका छुपा हुआ एजेंडा होगा। लोगों को तो मार पड़नी पड़नी है, इनको किसी भी सूरत में उखाड़ फेंको। पेट्रोल का रेट 8 की तारीख में 106 रुपये हो गया है, तो किस तरीके से आगे लगाएंगे? पेट्रोल की मार तो लोग झेल ही रहे हैं। पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी और सबसे बड़ी मार तो करप्शन। इनका करप्शन कहीं दिख के ही नहीं आता। ईडी इन्होंने अपना घर जमाई बना के रख लिया है। आज इनके लोगों पे तो ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती है, विपक्ष के जितने लोगों पे कार्रवाई करती है वो इनके घर जमाई बन जा रहे हैं। ये जा रहे हैं कमल डिटर्जेंट से नहा के वहाँ पे साफ सुथरे हो जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ईडी जो है इंडिया गठबंधन के लोगों को पकड़। स्वाभाविक है, इन पे हमले होंगे, इनको सताया जाएगा, इन पे सीबीआई इंक्वायरी बैठाई जाएगी, इनके बारे में इनके पीछे का सब कुछ खोदा जाएगा। ये सब लेकिन बहादुरों का संगठन है। 26 के 28 हो गए और जितने भी इनका अगर मत का संख्या जोड़ दी जाएगी तो बीजेपी जमीन पे गिर जाए, खलास हो जाएगी। ये हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि चौथी पास अनपढ़ राजा हमको मिल गया है। ये एक अजीब विचित्र विचित्र योजनाएं लाते रहता है। जब इसको इसका एहसास हो गया कि अब ये हमारे समापन का टाइम आ रहा है तो इन्होंने ये एक नया शगुफा लेकर आए। यकीनन इंडिया की बैठकों से इस कदर बीजेपी घबरा गई है। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के जो रूप से भयभीत हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, ये आज ऐसी विचित्र विचित्र योजनाएं लाते रहेंगे। इन्होंने उसी भय से 1 नेशन 1 इलेक्शन की कल्पना लाई है।